स्वागत है आप सभी को मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ बिसन गांव में जो पड़ता है गोपालगंज जिले में। और इस गांव का इतिहास पंकज त्रिपाठी जो हमारे बॉलीवुड के आज के डेट में बहुत बड़े मेगा स्टार है, उन्हीं का ये जन्म स्थल है। और आज मैं इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ पंकज त्रिपाठी सर का गाँव और उनका घर। तो आइए फिर चलते हैं। यही है वो गाँव पंकज त्रिपाठी सर का। आप देख सकते हैं ये गाँव का नज़ारा, ये सामने बागवानी, बहुत ही प्यारा गाँव लग रहा है मुझे तो ये। और मेरे सामने ये माही न्यूज़ के फाउंडर रजनीश साहब। तो ये गांव मुझे बहुत ज़्यादा डेवलप लग रहा है। तो सबसे पहले मैं गांव दिखाता हूँ आपको कि आखिर ये गांव देखने में है कैसा। ये गांव आप देख सकते हैं, ये गांव की हरियाली आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं और फूल के पेड़ भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे इस गाँव में। और एक और बात कि इस गांव में जो भी घर है ना, बहुत बेहतरीन, एक से बढ़कर एक घर। और इस गांव में एक सरकारी स्कूल भी है जहां से पंकज त्रिपाठी सर का स्कूलिंग हुआ है बचपन का। तो चलते उस स्कूल पे भी और दिखाएंगे आपको इस स्कूल का नज़ारा कि आज के डेट में वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये गाँव वाकई में बहुत बेहतरीन गाँव मुझे लगा। अगर पंकज त्रिपाठी सर का भी अगर आप दृष्टिकोण से हटाकर देखते हैं इस गाँव को, तो ये गाँव बहुत ज़्यादा डेवलप है। ये वाकई में मतलब काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये गांव बहुत ही ज़्यादा नीट क्लीन गांव लगा मुझे ये। स्पेशली मतलब यहाँ की जो रोड है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये वो स्कूल है पंकज सर के गांव का, जिसमें उनका बचपन का स्कूलिंग हुआ है। ये तो खैर नया बिल्डिंग बना हुआ है, जो ये पुराना बिल्डिंग दिख रहा है स्कूल का, इसी स्कूल में पंकज सर अपने बचपन का जो स्कूलिंग था इस गाँव में वो कम्प्लीट किए हैं। और बचपना जिनके साथ भी गुजारे हैं वो इस चीज़ को याद रखते हैं। और कई सारे इंटरव्यू में मैंने देखा भी है उस चीज़ का जिक्र करते हुए। तो पंकज सर जो बहुत मतलब डाउन टू अर्थ एक्टर है। कहते हैं ना कि बुलंदियों पर पहुंचना आसान होता है लेकिन वहाँ पे टिके रहना मुश्किल होता है। तो लगभग एक दशक होने वाला है उस बुलंदियों पे अभी तक टिके हुए हैं और बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं बॉलीवुड में। बड़े बड़े स्टार उनके सामने फीके हैं अभी बॉलीवुड के दौर में। मतलब पंकज त्रिपाठी का एक अलग ही रुतबा है और एक अलग ही मतलब उनका इमेज है। तो इस गांव का एक बात मुझे खास ये भी लगा कि ये गांव भले ही पंकज त्रिपाठी सर के गांव से फेमस है, लेकिन ये गांव मतलब ऐसे भी अगर देखा जाए पंकज त्रिपाठी सर के दृष्टिकोण को हटाकर भी देखा जाए तो ये गांव बहुत ज़्यादा डेवलप गांव है। क्योंकि यहाँ की जो घर द्वार मुझे दिख रही है, घर एक से एक घर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ के जो रोड है नीट एंड क्लीन, तो इस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुआ। पंकज सर तो इस गांव से रहा है जिसके वजह से ये गांव बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे के गांव के लोग हैं ना, जो हुआ है गांव का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और एक से बढ़कर एक घर, मतलब इस गाँव में भी बहुत अच्छे खासे अमीर लोग मुझे लग रहा है कि रहते हैं। तो ये पंकज त्रिपाठी सर के एक छोटे से गाँव का स्टोरी। तो चलते हैं पंकज त्रिपाठी सर के घर पे और दिखाते हैं उनका घर कि उनका घर आखिर है कैसा। यहाँ पे पंकज त्रिपाठी सर के गांव के भैया हैं जो आए हुए हैं, जानने वाले ही हैं। इनको बुलाया गया, हम लोग बुलाए कि थोड़ा सा वीडियो में इनको लेंगे तो सही रहेगा, अच्छे से बता सकते हैं पंकज सर के बारे में। तो भैया आप बताइए कि पंकज सर का जो इतिहास रहा है इस गाँव में किस प्रकार का रहा है। मतलब बहुत अच्छा है। इसी विद्यालय में पढ़े हैं। हाँ, इसको अच्छा से डेकोरेशन के लिए उनका सहयोग है। इस स्कूल में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि ये गवर्नमेंट स्कूल है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सारा कुछ देना। हमेशा जो भी आते हैं आके। अभी 10-15 दिन पहले शायद किसी की शादी में आए थे अपने रिलेटिव में, मैंने फोटो देखा था ऐसे इंस्टाग्राम पे किसी ने डाला था। वो शायद भांजे की शादी था या पता नहीं किसी का था, तो उसमें उनका फोटो मैं देखा था एक सोशल मीडिया पे। तो जब भी आते हैं तो मतलब गांव के लोगों से बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है वो। क्योंकि उनका इंटरव्यू मैंने देखा है तो उस बातों से उनके लगता है कि मतलब गांव से जुड़े हुए, एकदम मिट्टी से जुड़े हुए इंसान है वो। एकदम व्यवहार में कोई उनका बदलाव नहीं है। इतने बड़े एक्टर हो गए उसके बावजूद भी उनका स्ट्रगल बहुत, मतलब आते हैं तो गांव के लोग सब कोई जाकर उनसे मिलता है, सबसे मिलते हैं। चलिए फिर उनके घर के पास लेके चलिए, हम थोड़ा दिखाते हैं। ये रोड है जो जाता है पंकज सर के घर के पास। सामने मुझे लग रहा है, अभी मैंने पूछा एक गांव में एक आदमी से, वो तो उन्होंने बताया कि यही घर है सामने वाला पंकज त्रिपाठी सर का। तो चलेंगे घर के पास, थोड़ी बहुत जो भी हिस्ट्री मिस्ट्री है जानने की कोशिश करेंगे हम कि कैसा रहा है उनका बचपना इस गांव में। तो ये है पंकज त्रिपाठी सर का घर का मेन गेट। तो चलते हैं अंदर और थोड़ा सा विजुअल्स कैप्चर करते हैं उनके घर का और दिखाएंगे आपको कि उनका गांव का घर कैसा है आखिर देखने में।
अभी तो फिलहाल वो उनका आना जाना बस ओकेजनली होता है, कभी कभार शादियों में या फिर कोई पर्व त्योहार में आते हैं। तो अभी तो खैर मुंबई में बहुत बड़े विला और किला में रहते होंगे वो, तो जिसकी वजह से यहाँ की घर जो है उतना मतलब उच्च लेवल का नहीं है, किला टाइप का नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ गांव के हिसाब से बहुत बेहतरीन घर है। तो पंकज त्रिपाठी सर का आना बहुत कम होता है, तो यहाँ पे सिर्फ उनकी मम्मी है, तो उनसे बात नहीं होगी हमारी, सिर्फ मैं घर का विजुअल्स कैप्चर करूँगा, आप आऊँगा। सही नहीं रहता है। हाँ, उनका मम्मी का तबीयत वगैरह भी सही नहीं रहता, तो वो घर पे रहती है। और ये है पंकज त्रिपाठी सर का घर का नज़ारा। भांजे के शादी में आए थे और 10-15 दिन पहले ही मैं देखा था सोशल मीडिया पे पोस्ट, जब वो बारात अटेंड किए थे तो उस टाइम आए थे। तो अभी ये उस गांव का नज़ारा, आप आसपास में गांव का माहौल देख सकते हैं, उनके घर के सामने का जो भी ये चीज़ है। और ये उनके गांव के बच्चे पंकज त्रिपाठी सर के। पंकज त्रिपाठी सर आते हैं तो बात करते हैं आप लोगों से, कैसे बात करते हैं भोजपुरी में? हाँ। अच्छा लगता है बात करके? इतने बड़े स्टार बॉलीवुड के जिनसे बात करने के लिए बड़े बड़े लोगों को मतलब डेट और टाइम लेना पड़ता है, आप लोग से आकर ऐसे ही नॉर्मल बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भोजपुरी में बात करते हैं, एकदम अपना वाला फीलिंग आता है। तो आप लोग तो बहुत मतलब खुश नसीब है कि आपके गांव में, आपके घर के बगल में इतने बड़े सुपर स्टार रहते हैं। आप लोगों को कुछ टिप्स देते हैं? आप लोग टिप्स लेते हैं कि अगर हम लोग को भी अगर इतना बड़ा स्टार बनना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं। कुछ नहीं पूछते आप लोगों? तो आप लोग के अंदर रहता है कि हमें भी पंकज त्रिपाठी सर की तरह नाम रोशन करना है और बनना है, हाँ? तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना आपको, पंकज त्रिपाठी सर के जैसा करना पड़ेगा। करते हैं। कोई भी नहीं सोचा था कि इतने छोटे से गांव से होकर इतने बड़े शहर में जाकर कोई अपना कीर्तिमान मतलब हासिल कर सकता है, लेकिन वो पंकज सर करके दिखाए। और हर कहते हैं ना, नामुमकिन वर्ड जो है ना, ये कायरता की एक निशानी है। पंकज सर भी शायद सोचते कि मैं छोटे से गांव से हूँ, मैं कहाँ जाके बॉलीवुड में एक्टर बन पाऊंगा, तो शायद वो इसी ज़मीन पे रह जाते और शायद कभी उनका सपना पूरा नहीं होता और ना ही इतने बड़े लेवल पे पहुंचते। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को साइड किया और अपने टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। अगर जितने भी बॉलीवुड में काम कर रहे एक्टर, वो सारे कहीं ना कहीं से आकर एक्टर बने हुए हैं, तो जब वो बन सकते हैं तो मैं इस गांव से जाकर क्यों नहीं एक्टर बन सकता हूं। यही सोच शायद उनको आज इतने बड़े लेवल पे पहुंचाया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो जो दृश्य है पंकज सर का घर का, ये बेलसड़ गांव जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जामो और माधोपुर के पास में पड़ता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, पंकज सर का घर कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को और मेरे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए लोकेशन और नए गांव और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।